नारायणपुर गांव में मिंटू नाम का लड़का रहता था। कम उम्र में ही मिंटू के पिता का देहांत हो गया था, इसलिए घर में मिंटू और उसकी माँ ही थे। मिंटू की माँ की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मिंटू पर ही थी। वो गांव के एक गोदाम में फलों और सब्जियों की गाड़ियों पर बोझा ढोने का काम करता था। इस काम से मिंटू को थोड़े ही पैसे मिलते थे, पर जैसे तैसे घर का गुजारा चल ही जाता था। मिंटू का कोई दोस्त नहीं था, पर शाम को काम से लौटते वक्त वो एक कुएं के पास बैठता था और उसी से अपना दुख दर्द साझा किया करता था। मिंटू उस कुएं को ही अपना दोस्त मानता था। दोस्त, मेरी किस्मत कितनी खराब है ना। मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मैं भी इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया और अब मजबूरी में ये बोझा ढोने का काम करता हूँ। दोस्त, मिंटू इसी तरह कुएं को हर रोज अपने दिल की हर बात बताता था। एक दिन की बात है, मिंटू गाड़ी में माल लोड कर रहा था। तभी सेठ मुन्नालाल मिंटू को अपने पास बुलाकर कहता है, अरे मिंटू बेटा, तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है ना? जी सेठ जी, कहिए क्या काम है? अरे तुम तो जानते ही हो, आज मनोज नहीं आया ना, और लाला जी दुकान पर इंतजार कर रहे हैं। तुम जाकर उनसे कैश ले आओगे क्या? क्यों नहीं सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। मिंटू सेठ जी की बाइक लेकर शहर के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद शहर में लाला गणपत जी की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी से कैश की डिलीवरी लेने के बाद मिंटू वापस गांव लौट रहा होता है। तभी रास्ते में अचानक मिंटू का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मिंटू का एक पैर पूरी तरह बेकार हो जाता है। देखिए सेठ जी, मिंटू का एक पैर पूरा खराब हो चुका है। हमें दिल्ली से बड़े डॉक्टरों को बुलाना होगा और इसके लिए पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तब जाकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। बताइए, आप कब तक पैसा जमा करवा सकते हैं? अरे डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? अरे ये मेरा रिश्तेदार थोड़ी है जो इतने पैसे खर्च करूंगा। अरे आखिर किसी काम के लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो होता है ना। अरे बस आप उस दूसरे रास्ते को अपनाइए और काट डालिए। हाँ ठीक है ना, समझ गए? काट डालिए। जी सेठ जी, आपका काम हो जाएगा। सेठ मन्नालाल का एक आदमी मिंटू के घर जाकर उसकी माँ को सारी बात बताता है। चाची, वो आज सुबह शहर जाते वक्त मिंटू का एक्सीडेंट हो गया था और हाँ, उसकी एक टांग भी कट गई। ये इस सेठ जी ने आपके लिए कुछ रुपए भिजवाए हैं, रख लो। ये बात सुनकर मिंटू की माँ जोर जोर से रोने लगती है और रो रो कर उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। एक हफ्ते बाद मिंटू को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और वो अपने घर पहुंच जाता है तो उसके हाथ में बैसाखी होती है। मिंटू की माँ अपने बेटे की ये दशा देखकर और बीमार पड़ जाती है। अब मिंटू बैसाखी का सहारा लेकर चलता है और अब वो सेठ जी के यहाँ काम भी नहीं कर सकता था, इसलिए बहुत उदास उदास रहने लगता है। मिंटू अपने दोस्त कुएं के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। हे भगवान, तूने ये कैसा खेल खेला है मेरे साथ। होश संभालने से पहले बाप का साया सर से उठा लिया। तूने मेरी टांग भी छीन ली और अब मेरी माँ। मैं जाकर सेठ जी से मदद मांगता हूँ, वो मुझे मना नहीं करेंगे। ये बात कहकर मिंटू अपना उदास चेहरा लिए सेठ जी की दुकान पर जाने लगता है और वहां पहुंचकर सेठ मन्नालाल से कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मेरी माँ की तबीयत
बहुत ख़राब है सेठ जी। मेरे पास उसकी दवा के लिए पैसे तक नहीं है। आप मुझे किसी काम पर रख लो ना। अरे कैसी बात करता है मिंटू। अरे तुझसे अब काम वाम थोड़े ही होगा। जा घर जा, आराम कर घर जाकर। भाई मैं अब तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ। सेठ जी के पास से नाउम्मीद होकर मिंटू अपने घर की तरफ वापस चल देता है और अपने कुएं दोस्त के पास पहुंच जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मिंटू, अरे ओ मिंटू। कौन? ये आवाज़ कहाँ से आई? मिंटू, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। मैं एक जादुई बोलने वाला कुआं हूँ मिंटू। और हाँ, मुझे सब पता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। अब तुम्हें और दुख नहीं सहना पड़ेगा मिंटू। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा मिंटू। ये बात सुनकर मिंटू जादुई कुएं से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ मांगता है। मिंटू की इस ईमानदारी को देखते हुए वो कुआं और भी खुश हो जाता है। मिंटू, तुमने सोना चांदी, हीरे जेवरात और दौलत मांगने के बजाय अपनी माँ के लिए दवाएं मांगी। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ मिंटू। जाओ, तुम दवा लेकर घर जाओ। तुम्हें वहाँ एक बहुत बड़ा घर मिलेगा और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। हा 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 हा। कुएं की बात सुनकर मिंटू खुशी खुशी घर चला जाता है और मिंटू जब घर पहुंचता है तो उसका घर एक बहुत बड़े घर में बदल जाता है। मिंटू की माँ की तबीयत भी अब ठीक हो जाती है और वो घर में टहल रही होती है। मिंटू अपनी माँ को जादुई कुएं वाली सारी बात बताता है और फिर खुशी खुशी दोनों माँ बेटे अपने घर में रहने लगते हैं और इस तरह मिंटू अमीर हो जाता है। वहीं कुछ दिन बाद मिंटू के अमीर होने वाली बात सेठ मन्नालाल को पता चलती है, तो वो अपने आदमियों को मिंटू की जासूसी करने के लिए लगा देता है। और एक दिन सेठ मन्नालाल के आदमी उसे खबर देते हैं, सेठ जी, वो पुराने जंगल के पास कुआं है ना, वो कोई मामूली कुआं नहीं, जादुई कुआं है सेठ जी। और मिंटू को उसी कुएं ने अमीर बनाया। हाँ, उसी कुएं ने अमीर बनाया है। ये बात सुनकर सेठ मन्नालाल दंग रह जाता है और सीधे उस कुएं के पास जाकर उसे आवाज लगाने लगता है। अरे ओ जादुई कुएं, सुना है तूने मिंटू को बहुत अमीर बना दिया हैं? अरे मुझे भी सोने और हीरे के जेवरात दे दे। इसके बदले में तू जो भी चाहेगा मैं तुझे दूंगा। सेठ जी की ये बात सुनकर जादुई कुआं जोर जोर से हंसने लगता है। अरे लालची सेठ, तू क्या मुझे कुछ देगा? मैंने अगर तुझे सोने चांदी और हीरे के जेवरात भी दे दिए ना, तो उससे भी तेरा पेट नहीं भरेगा। हाँ, तू मुझे खरीदने आया है लालची आदमी। वैसे भी अच्छा हुआ तू खुद ही मेरे पास चला आया। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तूने थोड़े से रुपयों के लिए मिंटू का एक पैर कटवा दिया था ना। अब देख, मैं तुझे सजा दूंगा। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब तू नरक भोगेगा, नरक। लालची आदमी, ये ले। इसके बाद उस कुएं से तेज रोशनी निकलती है और सेठ मन्नालाल को खींचकर कुएं में ले जाती है और इस तरह वो लालची सेठ अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और अब मिंटू जादुई कुएं की मदद से सेठ जी का गोदाम खरीद लेता है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपने घर में रहने लगता है। तो प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।